ओके, तो जैसे कि बोर्ड्स एग्ज़ाम आ गए हैं, तुम लोगों को बहुत टेंशन हो रही होगी अभी, मुझे पता है, मुझे भी हो रही थी इस वक्त जब मैंने बोर्ड का एग्ज़ाम दिया था पिछले साल। और तुम्हें ये तो खबर मिल ही गया होगा कि पिछले साल किस तरीके के क्वेश्चंस आए थे। तो उसको नज़र में देखते हुए मैंने एक स्टेप तुम लोगों के लिए लिया है कि मैं तुम लोगों को बताऊंगी कि कैसे केमिस्ट्री की प्रिपरेशन करनी है। तो तुम लोग इधर उधर भाग रहे होगे, बहुत सारे रिसोर्सेज होंगे तुम लोग के पास, तुम लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे होगे, बट ये पॉसिबल है सिर्फ एनसीईआरटी से। यस, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के तुम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। यस, केमिस्ट्री के लिए तो बिल्कुल पॉसिबल है ये। अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम ये करोगे कैसे। अब हम लोग तीनों पार्ट्स को, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल को, सबसे पहले डिवाइड करेंगे। और क्योंकि लोग ऑर्गेनिक से बहुत ज़्यादा डरते हैं, तो आज हम लोग सिर्फ ऑर्गेनिक के बारे में डिस्कस करेंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, लोग इनऑर्गेनिक को बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हैं, जबकि इनऑर्गेनिक से गारंटीड क्वेश्चन आते हैं। आपको इनऑर्गेनिक पूरे अच्छे तरीके से पढ़ना है। आपको एनसीईआरटी के अलावा भी और कुछ पढ़ना है इनऑर्गेनिक में, तो आप पढ़ सकते हो। इनऑर्गेनिक सबसे मस्ट है आपको कवर करना, उसको आप स्किप नहीं कर सकते। और उसके बाद ऑर्गेनिक में मैं आपको बताऊंगी आप कैसे क्या करोगे। हाँ, बट वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, इनऑर्गेनिक को आपको अपने कमांड में रखना है। कहीं से भी क्वेश्चन आए, इनऑर्गेनिक में आपको पैनिक नहीं होना है। वो आपको मार्क्स दिलाएंगे और आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेंगे। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट न्यूमेरिकल्स। फिजिकल केमिस्ट्री में जो न्यूमेरिकल्स है वो मोस्ट प्रोबेबली उधर से ही आते हैं। तो जो न्यूमेरिकल्स है फिजिकल केमिस्ट्री के, वो सॉल्यूशन चैप्टर को छोड़ के बाकी के जो 2 चैप्टर्स हैं उनसे ज़्यादातर आते हैं। और सॉल्यूशन से आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस आते हैं, माइंड लॉजिक के क्वेश्चंस आते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि आपको फिजिकल में बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से कवर करने होंगे, ताकि आप बिल्कुल फ्री हो जाओ माइंड से कि मुझे फिजिकल में क्या और क्या क्या करना है। ये टॉपिक्स हैं जिनसे अभी तक सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्योंकि आपको फिजिकल केमिस्ट्री का ज़्यादा लोड नहीं लेना है, वो बिल्कुल नॉर्मल और ईजी आएगा। बट हाँ, आपको इनऑर्गेनिक पूरा कंप्लीट सब कुछ करना है। और अब हम लोग चलते हैं ऑर्गेनिक की ओर। ऑर्गेनिक में आपको, जैसे कि मैंने बताया, रिएजेंट्स वगैरह पढ़ने हैं, कॉमन नेम पढ़ना है, और बहुत सारे जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं वो आपको पूरे करने हैं। ऑर्गेनिक के सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस आपको लगाने हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, जैसे कि मैंने कहा, जैसे कि मैंने लिखा, कि जो एबीसीडी वाले क्वेश्चंस आते हैं ना, जो इस तरीके से आते हैं कि ए का रिएक्शन अगर बी से कराया, अगर ए का रिएक्शन बी से कराया, तो जो बी होगा अगर वो ई से रिएक्शन करेगा तो एफ़ क्या होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो भी होते हैं वो गारंटीड आएंगे ऑर्गेनिक में। वो आपको बिल्कुल तैयार, बिल्कुल नहीं छोड़ना है वो क्वेश्चंस आपको। और आप अगर एक बार पूरे एनसीईआरटी बना लेते हो क्वेश्चंस, तो आपको बिल्कुल भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। लोग बहुत डराते हैं, बोलते हैं कि बहुत कुछ पढ़ना होता है, बहुत सारी किताबें पढ़नी होती है। बट अगर बेसिक्स आप क्लियर कर लोगे तो आप आराम से बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। अगर तुम लोग चाहते हो कि स्पेसिफिक चैप्टर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊं मैं, तो तुम लोग कमेंट करना, और अगर अच्छा रिस्पॉन्स आया इस वीडियो में तो मैं ज़रूर बताऊंगी। और फिज़िक्स और मैथमेटिक्स के भी बताऊंगी। मैं ये बात ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ कि सब कुछ एनसीईआरटी से आता है। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखे, और आप भी देख सकते हो कि ये पिछले साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। और हो सकता है मैंने ध्यान नहीं दिया है, पिछले साल के पिछले साल का भी हो सकता है। लेकिन आप ये देखो कि इसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस जो है वो बेसिक्स एनसीईआरटी से आए हुए हैं। क्योंकि आपको कोई एग्ज़ाम देना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले वो एग्ज़ाम के लिए एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पहले एग्ज़ाम का एनालिसिस नहीं करोगे, सिलेबस क्या है और क्वेश्चन के पैटर्न्स क्या है, तो आप वो एग्ज़ाम बिल्कुल भी क्लैरिटी के साथ नहीं दे सकते हो। और इसीलिए बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़न में रहते हैं। आप पीवाईक्यूज़ इंटरनेट पे सर्च भी कर सकते हो, उसको भी देख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने तो बस सिर्फ केमिस्ट्री के लिए बताया है, क्योंकि ये माना जाता है कि केमिस्ट्री में सारे एनसीईआरटी से आते हैं। आपको बिल्कुल भी लोड नहीं लेना है। मैं आपको ये बार बार इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि बच्चे नहीं समझते इस चीज़ को और बहुत वो पैनिक हो जाते हैं। तो केमिस्ट्री को आप बिल्कुल सिंपल रखो, क्वेश्चंस बहुत ईजी आएंगे। ऑन दी अदर हैंड, जो मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट है वो बच्चों को बहुत हार्ड लगता है, मुझे भी लगता था। बट वो सारे क्वेश्चन जो मैथमेटिक्स के थे, अगर आपने बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस की होगी तो आप बिल्कुल बना सकते हो उसे। और मैथमेटिक्स भी एनसीईआरटी से ही आता है।
हालाँकि जो फ़िज़िक्स का बात रह गया, क्योंकि मैं पीसीएम की स्टूडेंट थी, तो फ़िज़िक्स मैं बोल सकती हूँ कि वो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो एनसीईआरटी से नहीं थे। वो बिल्कुल ही सिलेबस से बाहर के क्वेश्चन थे, क्योंकि बट ऐसा भी नहीं बोल सकते हैं कि है ना, कि वो सिलेबस के नहीं थे, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव कॉम्पिटिटिव वे में पूछे गए थे। तो अगर बच्चे के पास बहुत अच्छा नॉलेज है और बैक नॉलेज है उस टॉपिक के बारे में, तो वो अच्छे से डिफ़ाइन कर सकता था क्वेश्चन आंसर्स को। तो हाँ, फ़िज़िक्स थोड़ा-सा यू हैव टू बी क्रिएटिव इन दैट, थोड़ा और स्मार्ट होना होगा फ़िज़िक्स के लिए, बट वो भी मैं बताऊँगी कैसे। आप रिस्पॉन्स दीजिए बस, आपको किस तरीके की वीडियो चाहिए, आप कमेंट कीजिए, मैं आपको बताऊँगी। और क्योंकि ये मेरा फर्स्ट वीडियो है और मैंने इसको बहुत रात में शूट किया है, तो पीछे से तुम्हें जानवरों की आवाज़ आ रही होगी, उसके लिए सॉरी, प्लीज़ कोऑपरेट।